कभी सोचा है लहरों के नीचे क्या छिपा है? वो नीला पानी जो हमें शांत दिखता है, उसके नीचे कोई रहस्य सांस ले रहा है। एक ऐसा मंदिर जो हजारों साल से समुद्र की गहराइयों में दफन है। कहते हैं वहां आज भी घंटियों की आवाज सुनाई देती है, और जब गोताखोर नीचे उतरते हैं तो पानी के भीतर मानो इतिहास खुद बोल उठता है। क्या ये मंदिर किसी खोई सभ्यता का हिस्सा है, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है जो लहरें सुनाती हैं? भारत के पूर्वी तट पर जहां सूरज उगता है, वहीं एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर संतों तक को सोच में डाल दिया। कहते हैं महाबलीपुरम का वो शहर जहां सागर ने सब कुछ निगल लिया, वहां कभी 7 मंदिर खड़े थे। आज केवल एक दिखता है, बाकी 6 मंदिर समुद्र की लहरों के नीचे हैं। लोग कहते हैं जब ज्वार उतरता है तो पानी के अंदर से पत्थरों की आकृतियां, मूर्तियां और दीवारें झलकती हैं, जैसे कोई शहर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं ये बस प्राकृतिक चट्टानें हैं, लेकिन स्थानीय मछुआरे कहते हैं हमने देखा है उन पत्थरों के बीच भगवान की मूर्तियां हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या समुद्र ने सचमुच किसी प्राचीन सभ्यता को निगल लिया? साल 2004 में आई सुनामी के बाद जब लहरें पीछे हटी, लोगों ने जो देखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। समुद्र तट पर अचानक पत्थर की दीवारें, नक्काशीदार स्तंभ और मंदिर के आकार के ढांचे दिखाई दिए। इतिहासकारों के मुताबिक ये प्राचीन पल्लव वंश के समय के मंदिर हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ भारत की नहीं, जापान के योनागुनी द्वीप पर, इंडोनेशिया में और मिस्र के पास भी पानी के नीचे मंदिर जैसी संरचनाएं मिली हैं। क्या पूरी दुनिया में कभी एक ऐसा दौर था जब समुद्र की जगह जमीन थी और ये मंदिर उसी युग की निशानी है? अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है किस ताकत ने इन सभ्यताओं को निगल लिया? क्या ये प्रकृति थी या कुछ ऐसा जो हमारे समझ से परे है? वैज्ञानिक टीमों ने यहाँ ड्रोन और सोनार तकनीक से सर्वे किया। समुद्र के नीचे उन्हें सीढ़ी नुमा संरचनाएं, गोल स्तंभ और दीवारों के निशान मिले। कई जगह मूर्तियों पर शंख और त्रिशूल जैसी आकृतियां भी बनी थीं, लेकिन पानी में इतनी गहराई पर ये सब संरक्षित कैसे रह गए? कई पुरातत्वविदों का कहना है ये संरचनाएं कम से कम 5000 साल पुरानी हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ये मंदिर मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। इतनी पुरानी सभ्यता जो समुद्र में डूबी हुई है, क्या वो किसी महान प्रलय की गवाही दे रही है? क्या ये वही बाढ़ है जिसका जिक्र महाभारत, बाइबल और सुमेरियन ग्रंथों में मिलता है? साल 2019 एक टीम ने तय किया कि अब वक्त आ गया है सच्चाई को अपनी आंखों से देखने का। भारत, जापान और इंग्लैंड के गोताखोर एक साथ महाबलीपुरम के तट पर पहुंचे। गहराई 30 मीटर, फिर 40, फिर 50 मीटर। नीचे उतरते ही उन्हें दिखा पत्थरों का एक शहर, दीवारें, सीढ़ियां और ऐसे खंभे जो एक दिशा में बने थे, जैसे किसी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता। कैमरे में साफ दिखा एक पत्थर पर नक्काशीदार आकृति जो दिखने में नंदी बैल जैसी थी। गोताखोर हैरान रह गए, क्या ये भगवान शिव का मंदिर था? अगर ये सच में शिव मंदिर है तो क्या समुद्र के नीचे आज भी एओम नमः शिवाय की गूंज बाकी है? टीम ने पानी के अंदर कैमरे लगाए। वीडियो फुटेज में साफ दिखा कई हिस्सों में पत्थरों पर अक्षर जैसे निशान उकेरे गए थे। पुरातत्व विशेषज्ञों ने जब उनका विश्लेषण किया तो पाया वो तमिल ब्राह्मी लिपि से मिलते जुलते हैं। मतलब ये संरचनाएं कम से कम 2000 ईसा पूर्व की हो सकती हैं। इतिहासकार कहते हैं पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने सप्त पगोड़ा नाम के साथ मंदिर बनवाए थे, लेकिन समय के साथ समुद्र ने सब कुछ निगल लिया। आज सिर्फ शोर टेम्पल बचा है जो तट पर है, बाकी मंदिर लहरों के नीचे छिप गए। लेकिन अगर ये सिर्फ लहरों का असर होता तो इन मंदिरों के आकार इतने सटीक कैसे रहते? क्या किसी ने जानबूझकर इन्हें समुद्र में डुबोया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है करीब 12000 साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल भूचाल और समुद्री बाढ़ आई थी। उस समय दुनिया के कई हिस्से डूब गए। माना जाता है कि द्वारका, अटलांटिस और महाबलीपुरम तीनों उस महान प्रलय का शिकार हुए। 2002 में समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के तट पर भी प्राचीन द्वारका के अवशेष खोजे। वहां भी वही पैटर्न दिखा, मंदिर नुमा ढांचे, मूर्तियां और गोलाकार रास्ते। क्या ये सब जुड़ा हुआ है? क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले ये पानी के नीचे मंदिर किसी एक विशाल सभ्यता के निशान है? क्या वो सभ्यता भगवान कृष्ण के समय की थी या फिर उससे भी पहले, वो समय जब धरती पर देवता चलते थे? एक पुरानी लोक कथा में कहा गया है जब भगवान विष्णु ने सागर को अपना शयन स्थल बनाया, तब उन्होंने कहा जहां मैं सोऊंगा वहां सागर सब कुछ अपने भीतर संभालेगा। महाबलीपुरम के लोग मानते हैं कि उनका शहर वही स्थल है जहां विष्णु का अनंत शयन हुआ था, यानी यह शहर देवताओं का विश्राम स्थल था। लोगों का कहना है कुछ रातों में जब चांद पूरा होता है और ज्वार घटता है तो पानी के नीचे से घंटियों जैसी आवाजें आती हैं।
कई मछुआरों ने बताया उन्होंने पानी के भीतर दीपक जैसे चमकते आकार देखे हैं। वैज्ञानिक इसे फॉस्फोरेसेंट प्लैंकटन कहते हैं, पर स्थानीय लोग कहते हैं वो मंदिर का दीप जल रहा है। कौन सच बोल रहा है, विज्ञान या विश्वास? शायद दोनों, क्योंकि जहां विज्ञान जवाब ढूंढता है वहीं विश्वास रहस्य को जिंदा रखता है। गोताखोरों की टीम तीसरे दिन फिर नीचे उतरी। इस बार उनके पास नई तकनीक थी, अंडर वाटर लिडार स्कैनर और सोनार साउंड रिकॉर्डर। जैसे ही उन्होंने स्कैन शुरू किया, स्क्रीन पर कुछ ऐसा बना जो किसी को यकीन नहीं हुआ। एक बड़ा गोल ढांचा, मंदिर के गर्भगृह जैसा, उसके चारों ओर 8 छोटे मंडप और बीच में एक विशाल पत्थर का ब्लॉक जिस पर किसी देवता की आकृति बनी हुई थी। लेकिन यहाँ एक और चीज थी, उस पत्थर के नीचे एक धातु का शिलालेख। टीम ने उसे छूने की कोशिश की तो अचानक उनके उपकरणों में मैग्नेटिक सिग्नल आने लगे, जैसे कोई ऊर्जा वहां से निकल रही हो। क्या ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि किसी ऊर्जा केंद्र का हिस्सा था? क्या प्राचीन सभ्यताएं ऐसी तकनीक जानती थीं जो आज भी हमसे आगे थी? टीम ने सिग्नल रिकॉर्ड किए। बाद में जब उन्हें कंप्यूटर पर डिकोड किया गया तो उनमें एक अजीब रिदमिक पैटर्न मिला। वो पैटर्न AUM के कंपन से मेल खाता था, यानी उस जगह से निकलने वाली तरंगे ओम जैसी ध्वनि कंपन बना रही थी। विज्ञान ने इसे रेजोनेंस वेव कहा, लेकिन साधु संतों ने कहा यह देव ऊर्जा है जो आज भी वहां जीवित है। इसी बीच एक गोताखोर ने मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक दीवार पर लिखा हुआ देखा, जब मनुष्य अपनी सीमाएं भूल जाएगा, सागर उसे याद दिलाएगा। ये शब्द जैसे आत्मा को हिला देने वाले थे। क्या ये किसी ऋषि की चेतावनी थी या फिर किसी सभ्यता का आखिरी संदेश? वॉइस ओवर गंभीर टोन में। क्या वो सभ्यता जानती थी कि एक दिन सब डूब जाएगा और ये शिलालेख उनका संदेश था आने वाली पीढ़ियों के लिए? टीम ने आगे खोज की। उन्हें पास में कुछ धातु की मूर्तियां मिली जो बिल्कुल जंग नहीं खाई थी। विशेषज्ञों ने जब उनका परीक्षण किया तो पाया कि वो इंटिन इरिडियम एलॉयमा से बनी है, ऐसी धातु जो आज की तकनीक से बनाना मुश्किल है। मतलब ये सब हजारों साल पुरानी चीजें थीं जो अब भी समुद्र के नीचे नवीन दिख रही थीं। कई वैज्ञानिकों ने कहा अगर ये सच है तो हमें इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन यही वो वक्त था जब सब कुछ बदल गया। जैसे ही टीम ने शिलालेख को हटाने की कोशिश की, पानी के नीचे अजीब धुंध छा गई और अचानक उनके उपकरण बंद हो गए, कैमरे ब्लैकआउट हो गए। सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड हुई, न छेड़ो इसे। क्या ये महज तकनीकी खराबी थी या किसी ने सचमुच रोक दिया उन्हें? क्या सागर अपने रहस्य खुद बचा रहा है? जब टीम वापस आई तो उन्होंने जो फुटेज देखा उसमें एक पल ऐसा था जो किसी को समझ नहीं आया। फ्रेम के बीचों बीच एक प्रकाश की आकृति दिखाई दी जो कुछ सेकंड बाद गायब हो गई। वो आकृति शिवलिंग जैसी थी। इस फुटेज का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा यह सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन उसी समय स्थानीय पुजारी बोले वो प्रकाश नहीं, वो स्वयंभू था। लोगों ने उस जगह को शिव का सागर मंदिर कहना शुरू कर दिया। आज भी जब वहां लहरें टकराती हैं तो कहा जाता है कि पानी में एक कंपन महसूस होता है, जैसे कोई शक्ति अब भी वहां विद्यमान हो। शायद वो मंदिर आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, बस हम सुन नहीं पा रहे। वैज्ञानिक आज भी उस जगह पर अध्ययन कर रहे हैं, पर हर साल जब ज्वार घटता है तो समुद्र कुछ पल के लिए अपने रहस्य दिखाता है, फिर वापस निकल जाता है। जैसे सागर खुद कहता हो जो देखना है बस उतना ही देखो, बाकी सब मेरी गहराइयों में ही रहेगा। कुछ कहते हैं वो मंदिर भगवान को नहीं, मानव को उसकी सीमाएं दिखाने के लिए बना था। एक ऐसा संदेश कि कोई भी शक्ति, चाहे वो विज्ञान हो या साम्राज्य, प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकती। कहते हैं हर रहस्य का एक कारण होता है और हर खोज एक संदेश लेकर आती है। समुद्र के नीचे छिपा यह मंदिर भी शायद सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि मानवता के अहंकार का आईना था। जब वैज्ञानिकों ने उस शिलालेख की नकल ली और विश्लेषण किया तो उसमें कुछ और शब्द दिखाई दिए। जो सागर को चुनौती देगा वो सागर में समा जाएगा। इतिहास के कई पन्ने ऐसे ही मिट गए क्योंकि इंसान ने सोचा वो प्रकृति से बड़ा है। क्या ये मंदिर हमें भविष्य की चेतावनी दे रहा है? क्या समुद्र फिर किसी सभ्यता को निगलने वाला है? जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है अगर ग्लेशियर ऐसे ही पिघलते रहे तो अगले 100 सालों में तटीय शहर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, टोक्यो सब आंशिक रूप से जलमग्न हो सकते हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो सभ्यता कभी समुद्र में डूबी थी अब उसकी कहानी दोबारा लिखी जा रही है। बस इस बार हम वो पात्र हैं और शायद वो मंदिर सिर्फ अतीत की निशानी नहीं बल्कि आने वाले समय की चेतावनी है। क्या हमने सच में उस मंदिर को खोजा या उस मंदिर ने हमें ढूंढ लिया ताकि वो अपना संदेश दोबारा कह सके? कुछ महीनों बाद वही गोताखोर टीम फिर लौटी। उन्होंने एक आखिरी बार उस स्थल का स्कैन किया। इस बार स्क्रीन पर मंदिर के चारों और एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई ऊर्जा कवच बना हो। टीम ने सिग्नल रिकॉर्ड किया।
इस बार फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज निकली, यानी धरती की प्राकृतिक तरंग, जिसे शुमान रेजोनेंस कहा जाता है। ये वही तरंग है जो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखती है। क्या ये मंदिर उसी संतुलन का हिस्सा था? क्या ये जगह कोई पृथ्वी ऊर्जा केंद्र थी जो आज भी धरती की रक्षा कर रही है? तो क्या इन मंदिरों को डुबाना ईश्वरीय योजना थी, ताकि वो धरती के भीतर से दुनिया को संभालते रहें? कई संतों और योगियों ने कहा है, समुद्र के नीचे वो स्थान आज भी जीवित है। वो ध्यान का केंद्र है जहां पृथ्वी की ऊर्जा और ब्रह्म की तरंगें मिलती हैं। मछुआरे कहते हैं, जब समुद्र शांत होता है तो लहरों की गूंज ओम जैसी लगती है। शायद वो मंदिर अब भी अपनी प्रार्थना कर रहा है, और शायद वो हमें बुला रहा है, ये याद दिलाने के लिए कि प्रकृति पूजा की चीज है, प्रयोग की नहीं। क्योंकि जिसने सागर की सीमा लांघी, उसका अस्तित्व हमेशा सागर में ही निकला। महाबलीपुरम का वो मंदिर अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक साक्षी है मानवता के उत्थान और पतन का। वैज्ञानिक अब भी अध्ययन कर रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कि वो मंदिर कब पूरी तरह दिखेगा। शायद समुद्र कभी नहीं चाहेगा कि उसका रहस्य पूरी तरह उजागर हो, क्योंकि कुछ रहस्य हमारे समझने के लिए नहीं होते, बल्कि याद दिलाने के लिए होते हैं कि शक्ति, आस्था और विनम्रता का संतुलन ही धरती को जीवित रखता है। शायद जब इंसान फिर से प्रकृति की भाषा सीखेगा, तब वो मंदिर फिर सतह पर लौट आएगा। कभी कभी सच्चाई सतह पर नहीं मिलती, वो गहराइयों में होती है। वो मंदिर जो हजारों साल से लहरों के नीचे है, आज भी हमें देख रहा है, चुपचाप, मानो कह रहा हो, मैं वही हूँ। बस तुमने ऊपर बहुत देख लिया, अब नीचे देखना सीखो। समुद्र के नीचे छिपे मंदिर की कहानी शायद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। पर एक बात तय है, जब भी कोई लहर किनारे से टकराती है, तो वो सिर्फ पानी नहीं लाती, वो लाती है अतीत की आवाज। जो डूब गया वो खत्म नहीं हुआ, वो बस अपनी जगह बदल चुका है। क्या ये रहस्य रहस्य ही रहेगा, या सब कुछ एक दिन सामने आएगा? कमेंट में जरूर बताइए।